नमस्कार दोस्तों। मेरे एक मित्र हैं गौरव कुमार जी, जिन्होंने पूछा है मेश फाइल का अलाइनमेंट कैसे करेंगे। तो आइए हम देखेंगे कि यूजीएनएस में मेश फाइल का अलाइनमेंट कैसे करते हैं। ये देखिए, ये पार्ट अपना एक्सेस सिस्टम के अकॉर्डिंग है ही नहीं, बिल्कुल आड़ा टेढ़ा। कोई सा भी व्यू लेंगे समझ ही नहीं आएगा इस पर काम कैसे करें। ये प्रॉपर व्यू में रहता, ओरिएंटेशन में रहता। ओके, तो जब भी हम सेक्शन कर्व लेते हैं, इसमें ये जो ऑप्शन है आउटपुट स्टैम्प्ड पॉइंट, इसको टिक करके रखेंगे। बाकी को एसोसिएटिव, ग्रुप ऑब्जेक्ट, एडवांस कर्व फिट, इसको अनटिक करके रखेंगे। एडवांस कर्व फिट अगर कर देंगे ना, बिल्कुल कंटिन्यूस हमको कर्व सेक्शन कर्व मिलेगा, फिर उस पर भी हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमको आउटपुट स्टैम्प्ड पॉइंट ऑप्शन चूज करेंगे ना, तो हमको छोटे छोटे पॉइंट मिल जाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे गैप पे। उस गैप के माध्यम से हम एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन जनरेट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को टिक करके रखेंगे। ओके, ये देखिए छोटे छोटे पॉइंट मिल गए। अब यहाँ से एक लाइन क्रिएट करेंगे। अब इतने छोटे पॉइंट से होकर कोई भी अप्रॉक्स लाइन लगभग सीधी ही जाएंगी। एक चीज़ और, जब ये लाइन का इंटरफेस खुल कर आता है तो इसमें जो एसोसिएटिव है ना, इसको ऑफ करके रखेंगे। हमको किसी भी प्रकार का कोई लिंक नहीं चाहिए कहीं भी, इसको ऑफ करके रखेंगे। अगर कहीं ज़रूरत है तो ऑन करके रखेंगे। कंट्रोल W। अब इसके अकॉर्डिंग तो हमको एक लाइन मिल गई। अब इसके अकॉर्डिंग भी एक लाइन चाहिए, तो सेम प्रोसेस वही रहेगा। सेक्शन करो, अच्छा ये देखिए, हम अभी सपोज करिए कि ये पार्ट तो लगभग अपने एक्सिस सिस्टम के अराउंड ही थोड़ा इधर उधर है। मतलब ऐसा है कि हम इंटरसेक्शन इस एक्सिस सिस्टम का जो प्लेन है उससे डायरेक्टली निकाल दे रहे हैं। मतलब ये जो अपना सेक्शन कर्व का जो ऑप्शन है, उसमें जो भी ये पॉइंट डायरेक्ट पार्ट पे मिल रहा है। लेकिन अगर नहीं मिलता, सपोज करिए ये पार्ट इससे यहाँ पे रहता हट के,
सपोज करिए यहाँ पे आड़ा टेढ़ा डायरेक्शन में रहता, थोड़ा एक्सिस से हट के, तो हम लोग प्लेन को ऑफसेट करके करते हैं, लेकिन प्रोसेस वही है। कंट्रोल बी, कंट्रोल डब्ल्यू, अब कोई व्यू हम लोग चूज करेंगे जिसमें ये अपना एक्सिस सिस्टम बिल्कुल व्यू डायरेक्शन में हो, और पार्ट का कैसे भी रहने दो, ये अपना बिल्कुल व्यू डायरेक्शन में है। तो अभी क्या है, जो लाइन हमने बनाया है उससे हम एंगल मेजर करेंगे। वन 172.12 मेनू, एडिट, मूव ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट प्रेस कंट्रोल टी। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग पॉइंट यहाँ से इनफर्ड पॉइंट 0 ही रखेंगे। ओके, मूव ओरिजिन एंड मूव पेरेंट, ये इसको टिक करके रखेंगे। ओके, अभी ये देखिए, अब इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल 180 पे पार्ट रोटेट हो चुका है। इस वाली लाइन को हाइड करेंगे। अब ये जो है जेड और वाई एक्सिस, तो इस पार्ट को हम लोग वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मतलब बिल्कुल प्लानर करेंगे। तो फिर से कंट्रोल टी, वेक्टर एक्सिस के अकॉर्डिंग, सॉरी एंगल तो मेजर किए ही नहीं, 136 136 136.9774। रिवर्स ऑप्शन सेम। ओके, कंट्रोल बी। अब देखिए, अब ये पार्ट इस एक्सिस के अकॉर्डिंग बिल्कुल पैरेलल है। अब ये पार्ट इस एक्सिस के ओरिजिन पे चाहिए। तो अगर इस पार्ट का हमको सेंटर पॉइंट मिल जाए तो सेंटर से सेंटर हम लोग मूव करा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि ये तो है पूरा फेसेड बॉडी, तो हमको तो इस पर कुछ मिलेगा नहीं कि हम लाइन भी क्रिएट कर सके या इसका एज सेलेक्ट करके कुछ भी कर सके। तो क्या करेंगे, ऐसे में एक कमांड काम आता है, टूल्स, मोल्ड, मोल्ड में अपना है क्रिएट बॉक्स। ये देखिए, ये क्लियरेंस हर जगह से ये 0 रखेंगे। अब ये क्या है, जो बॉक्स बन के रेडी है ना, ये पूरे पेरीफेरी को, पूरे फेसेड बॉडी को, आउटर पेरीफेरी को बिल्कुल टच करता हुआ, पूरा कवर करता हुआ एक बॉक्स बना के रेडी कर दिया।
अब इससे हम लोग इस पार्ट का सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। ओके, go to the curves, बाउंडिंग बॉक्स ऑफ करके रखेंगे। अब देखिए ये जो पॉइंट मिलेगा ना, इस पार्ट के बिल्कुल सेंटर पे पॉइंट मिला है, मिलेगा मूव करते वक्त। कंट्रोल टी। अभी अगर हम 2 एक्सिस सिस्टम जनरेट किए रहते इस पार्ट का, तो हम लोग एक्सिस टू एक्सिस मूव करा सकते थे, लेकिन हम पॉइंट से पॉइंट करेंगे। इंटरसेक्शन का ये ऑप्शन ऑन करके रखेंगे। इनफर्ड 0 0 0 0। ओके, मूव मूव। ये देखिए ये अपना पार्ट बिल्कुल अपने ओरिजिन पोजीशन पे आ चुका है। अब इस पर कुछ भी ऑपरेशन करना चाहें तो प्रॉपर आप कर सकते हैं। इसी तरह बाकी भी पार्ट का हम लोग सेंटर पॉइंट और अगर जिससे हम लोग जो बॉक्स क्रिएट किया था वो हम लोग बाद में किया था। अगर आपको ज़रूरत पड़े, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा आड़ा टेढ़ा पार्ट है और उसका कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बॉक्स आप पहले भी क्रिएट करके हम एक रेफरेंस जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद।